हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। क्या हाल चाल। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आपको कि वेक्टर का एक लास्ट लेक्चर मैंने बचा के रखा था कि ये मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा इसको पढ़ाने के लिए कुछ लोग आएंगे बाहर से, वही पढ़ाएंगे। तो इसीलिए ये लेक्चर रिकॉर्डेड मैं आपको दे रहा हूं। इसमें देख लीजिए क्या बचा हुआ है, वो आपको पता है। वेक्टर में एक छोटी सी चीज बची हुई है, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं कि उसका जो रिजल्टेंट होता है, जैसे मैं बोलूं ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट होगा, ए का डायरेक्शन अलग है, बी का डायरेक्शन अलग है, ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा कहीं ना कहीं, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए ये क्लास एक रखी है। और एक चीज और बचा हुआ है जो मैं आपको कराऊंगा, और वो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं होता भाई, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब तीन वेक्टर का हम यहाँ पे प्रोडक्ट करते हैं। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है सर, आइए, आपका स्वागत है आपके बैच में। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बुलाया। और आज कुछ बहुत ऐसी बेहतरीन सी चीज होने वाली है जो मुझे भी नहीं पता अभी तक कि क्या होने वाला है। तो ऐसा है कि मैं क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालना मैं आपको सिखाऊंगा और साथ साथ में सर को भी थोड़ा सिखाऊंगा, और ये डायरेक्शन निकाल के दिखाएंगे, है ना। मैं करूंगा, तुम्हें लगेगा सर कहाँ हाथ घुमा रहे हो, समझ नहीं आ रहा, लेकिन केमिस्ट्री का आदमी आपके सामने हाथ घुमा के दिखाएगा तो आपको लगेगा कि हाँ ऐसा कुछ होता है। और मैं भी इन्हीं की तरह हूँ, मुझे भी नहीं आता ये अभी। नहीं आता ना। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि यार सर को पता होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके फिजिक्स में 4 नंबर थे। हाँ 4 ही थे, सच में 4 थे। तो आप स्टोरी बताओ तब तक थोड़ा। ठीक है, तो 4 नंबर कुछ ऐसे आए थे कि फिजिक्स थोड़ी सी कमी आती थी, इसलिए 4 नंबर आए थे। जे एडवांस में। जे एडवांस में। अच्छा ठीक है। तो ऐसा है कि सर देखो, वेक्टर समझते हो क्या होता है? जिसके पास वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होती है ऐसा। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है ना। वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। ठीक है, तो एक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है ऐसे एरो करके। तो ये एक वेक्टर है, इसका लेंथ इसके मैग्नीट्यूड को बताता है और एरो इसके डायरेक्शन को बताता है। अगर मैं आपको बोलूं कि इस वेक्टर की तरफ आप ना राइट हैंड रखिए, तो रख पाएंगे? राइट हैंड, हाँ ठीक है, रखिए इसी डायरेक्शन में रखना। हाँ ये आपका, हाँ तो ये तो ऊपर कर दिया ना आपने, इधर रखना है। ये 4 फिंगर जो आपका है वो इस वेक्टर की तरफ होना चाहिए बस। ठीक है, एरो की साइड रख दिया आपने, सही है, ओके। अब दूसरा वेक्टर भी है, दूसरा थमिए। अब मान लीजिए कि दूसरा वेक्टर मैंने ये बनाया बी, इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो ये पहले थोड़ा सा आसान ले लेते हैं। हाँ। ये मैंने बनाया बी, ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, तो पहले वेक्टर की तरफ हाथ रखते हुए, कौन सा, राइट हैंड, राइट हैंड, हाँ जैसे मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, प्लेस योर राइट हैंड अलोंग फर्स्ट वेक्टर। और फर्स्ट वेक्टर हमने यहाँ पे किसको माना है, ए को। ठीक है सर, तो ए की तरफ मुझे ये रखना है। हाँ, एंड स्लैप, थप्पड़ मारना है। स्लैप सेकंड वेक्टर, थप्पड़ मारना सेकंड वेक्टर। तो थप्पड़ ऐसे लगेगा। हाँ तो आप मारो थप्पड़ ऐसे, ये थप्पड़ ऐसे आपने मारा, तो थप्पड़ तो इस डायरेक्शन में गया। थप्पड़ सेकंड वेक्टर की तरफ होना चाहिए। फर्स्ट वेक्टर की तरफ हाथ रख के सेकंड वेक्टर को थप्पड़ मारना है। अच्छा, देन थंब विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये डायरेक्शन बताएगा। हाँ जी सर, ठीक है। हाँ तो अगर मैंने ए मतलब इस तरफ रखा ये, हाँ हाथ रखा, तो मुझे थप्पड़ इधर मारना है ऐसा? नहीं, थप्पड़ उधर कैसे मारना है? ऐसे मारना है। सेकंड वेक्टर जिधर जा रहा है उधर थप्पड़ मारना है। सेकंड वेक्टर जिधर जा रहा है उधर थप्पड़ मारना है। मतलब ए इधर जा रहा है तो थप्पड़ इसको मारना है बी वाले को, तो थप्पड़ तो इससे लगेगा। हाँ। तो ये आ रहा है परपेंडिकुलर, ये थंब कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी का डायरेक्शन थंब की तरफ मतलब आउटवर्ड होगा। ठीक है सर जी, डॉट मतलब बाहर, डॉट मतलब बाहर, हाँ आउटवर्ड, डॉट मतलब बाहर। अच्छा, बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं जो आपने नहीं किया है। सबसे पहली गलती, आपने थंब को अपने आप ऊपर रखा है। बच्चे सबको सटा देते हैं। अच्छा, ऐसा ये गलती नहीं करना है। ठीक है, बच्चे हाथ रखने के लिए बोलते हैं तो बच्चे ऐसे करते हैं, ऐसे हाथ रखते हैं। ऐसे नहीं रखना, पूरा खोल के रखना है। ठीक है, पूरा खोल के फर्स्ट वेक्टर की तरफ हाथ रखना है, और सेकंड वेक्टर जिधर जा रहा है थप्पड़ ऐसे लगना चाहिए। कई बार बच्चा क्या करता है, इधर हाथ रखता है और ऊपर ऐसे मारता है। तो इससे तो थप्पड़ मारते नहीं है। थप्पड़ तो इससे लगेगा, थप्पड़ तो इससे लगेगा। जैसे मैं मान लो कि फर्स्ट वेक्टर इधर है, मान लो कि फर्स्ट वेक्टर ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है फर्स्ट वेक्टर, ये फर्स्ट जा रहा है और ये सेकंड वेक्टर है, तो इधर जाएगा ना, इधर जाएगा। तो फर्स्ट वेक्टर ऐसे रखा मैंने। ये जो थंब होना चाहिए, चारों फिंगर होना चाहिए, वो चिपक के रहना चाहिए। ठीक है, हथेली वाली साइड ये है, चिपक के रहना चाहिए, और थंब इससे परपेंडिकुलर ऐसे रहना चाहिए एकदम। मतलब सीधा राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है पहले, इसमें और इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। और थप्पड़ इधर इसी से लगता है, थप्पड़ हमेशा, थप्पड़ ऐसे नहीं लगेगा जैसे ये है, ऐसे जाके थप्पड़ लगेगा। देखो
बाहर की थप्पड़ तरफ। ऐसे लगेगा ना, इधर लगना चाहिए बाहर की थप्पड़। तरफ आ रहा है। तो थंब कहाँ जा रहा है? ठीक है। बाहर की तरफ आ रहा है, ए क्रॉस बी। अच्छा इसको ना एक और चीज, बच्चा लिखता राइट हैंड से है और राइट हैंड से डायरेक्शन देख रहा है, तो कई बार वो राइट हैंड से लिखते लिखते लेफ्ट हैंड से डायरेक्शन देखने लगता है, ये भी गलत है। प्लेस योर राइट हैंड, प्लेस योर फोर फिंगर, यहां पे ये भी चीज लिखना पड़ेगा, फोर फिंगर, 1 2 3 4, ठीक है। फोर फिंगर अलोंग, फोर फिंगर, प्लेस योर फोर फिंगर ऑफ राइट हैंड along first vector, ठीक है। along first vector and slap second vector, then thumb will represent a cross b। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। अच्छा इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे अगर हम फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो रिजल्ट प्लेन के बाहर आएगा। अगर हम फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो रिजल्ट अंदर की तरफ आएगा। बिल्कुल सही बात। अब आप फर्स्ट वेक्टर पे हाथ रखिए, यहाँ पे, और सेकंड वेक्टर की तरफ जाने के लिए आप ऐसे जाएंगे ना, ठीक है। तो ये कैसे चला आपने? एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक मतलब आउटवर्ड। और यहां भी देखो ये फर्स्ट वेक्टर है, सेकंड वेक्टर की तरफ जा रहे हो तो कैसे जा रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक आउटवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड। ठीक है। ये सिंपल एक और भी तरीका है। कई बार इससे नहीं देख पाते हैं क्योंकि हाथ घुमाना, एंटी क्लॉक क्लॉक देखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वैसे देख सकते हैं ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं फटाफट। ये आपका ए वेक्टर है, ठीक है, और बी वेक्टर आपका इस तरफ है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताते हैं। बी वेक्टर है ये, ए क्रॉस बी, मतलब ए की तरफ उंगलियां रख दी, ए क्रॉस बी, ए की तरफ आपने राइट हैंड का चारों थंब, हाँ ठीक है। ये थंब कहां जा रहा है? अंदर, तो यहां पे इसका डायरेक्शन होगा इनवर्ड। इनवर्ड को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अच्छा, ठीक है ना। इनवर्ड मतलब क्रॉस और आउटवर्ड मतलब डॉट। बी क्रॉस ए किधर होगा? अच्छा उल्टा चलना है। हाँ। बी की तरफ मुझे उंगली रख, फर्स्ट वेक्टर जो पहले लिखते हो वो फर्स्ट वेक्टर होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वेक्टर हो गया, बाहर, बाहर आएगा। अब यहां से एक चीज और यहां पे समझ में आ रहा है बच्चों को कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच में एंगल देखे तो कितना होगा? कितना एंगल होगा? एक अंदर है एक बाहर है, हाँ। 180 डिग्री। सही बात है। एक बार में नहीं समझना है ना। अच्छा ऐसा नहीं, तो एक बाहर है एक अंदर है, ऐसा है ना? भाई साहब ये समझाने में ना इनको 10 मिनट लगता है मुझे। अच्छा सोचो, तो ये सीधा दिख रहा है, एक बाहर की तरफ है एक अंदर की तरफ है, तो 180 आएगा और क्या। 180 डिग्री। हाँ। ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन एक इनवर्ड है एक आउटवर्ड है, तो 180 डिग्री का एंगल होगा। सही बात है। अब फटाफट एक छोटे छोटे डायरेक्शन देखते हैं। जैसे ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी किधर होगा? ए क्रॉस बी, तो ए इधर रखा, बी इधर गया अंदर, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं, क्लॉकवाइज है ये। हाँ अंदर, ये ए इधर है, बी इधर है। हाँ तो ऐसे थप्पड़ मारेंगे ना। हाँ हाँ, ये सेकंड वेक्टर इधर थप्पड़ तो वैसे यहाँ पे ना इसीलिए क्लॉक एंटी क्लॉक का कंसेप्ट समझा है, क्योंकि आपको ऐसे हाथ रखना है हाँ। और थप्पड़ इस डायरेक्शन में मारना है, तो थोड़ा सा क्या होता है टेढ़ा करके मारना पड़ेगा। ये इस डायरेक्शन में हाथ रखा आपने, और स्लैपिंग बी की तरफ ऐसे जाएगी, की तरफ जाएगी, हाँ नीचे अंदर आ रही है, हाँ अंदर ही आएगी ना। अंदर आएगी। वैसे भी देखे ना क्लॉकवाइज है, ठीक, क्लॉकवाइज के लिए इनवर्ड है, ठीक है। क्लॉकवाइज के लिए इनवर्ड है। यहाँ देखते हैं, ये आपका इस तरफ है, ये आपका इस तरफ है, ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है। अच्छा द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ये बी। अब इस तरह इस साइड ना, तो अपने को हाँ। ऐसे रखना पड़ेगा, ठीक है, और उस तरफ जाना पड़ेगा अंदर, ए उधर बी इधर ना अंदर, हाँ ए यहाँ है, बी यहाँ है, हाँ। क्लॉकवाइज, अंदर क्लॉकवाइज का मतलब इनवर्ड, अंदर, हाँ क्लॉकवाइज आ रहा है तो इनवर्ड। तो सबसे पहले ना आप देखो क्लॉकवाइज चलना पड़ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ रहा है। अभी तो सिर्फ प्लेन में हम लोग देख रहे हैं। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, फिजिक्स में कहाँ आएगा ये? तो फिजिक्स में 2-3 फॉर्मूला पहले लिख देता हूं मैं। एक तो फॉर्मूला होता है टॉर्क का, टॉर्क इज इक्वल टू होता है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, इसमें सॉरी एफ वेक्टर। तो इसमें पहला वेक्टर कौन है? आर, पहले आपको हाथ कहाँ रखना होगा? आर पे, हाँ। जो फर्स्ट लिखा हो पहला वेक्टर है, ठीक है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला होता है इसका फोर्स मैग्नेटिज्म में क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। तो इसमें ये तो स्केलर है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की तरफ काम करेगा। इसमें पहला वेक्टर कौन है? वी, और दूसरा बी, मैग्नेटिक फील्ड, हाँ ठीक है। तीसरा है इसका F इज इक्वल टू आई डी एल क्रॉस बी, तो पहला वेक्टर आपका हो गया आइडियल, डीएल, हाँ सेकेंड वेक्टर हो गया बी। चौथा वेक्टर जो है ना, चौथा मतलब फॉर्मूला लिख रहा हूं, टॉर्क का एक और फॉर्मूला होता है P क्रॉस ई। उसके बाद आता है एंगुलर मोमेंटम R क्रॉस P। तो मोटा मोटा यही एक दो और निकलेंगे। तो ये आपके फिजिक्स में वो फॉर्मूले हैं जहां पे ये आपको करना है। इन सब में जो पहले लिखा है वो है आपका फर्स्ट वेक्टर, ठीक है, जो बाद में लिखा है वो है आपका सेकंड वेक्टर, ठीक है। तो अगर मैं आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन दूं
और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दूं तो फोर्स बता दोगे? बिल्कुल बताएंगे। और अगर मैं फोर्स और वी का डायरेक्शन दे दूं तो बी बताओगे? फोर्स और वी का डायरेक्शन तो बी बता देंगे। कैसे करोगे आप? चलो देखते करना पड़ेगा ना। हैं, थोड़ा चलते हैं। हाँ। सबसे पहले ये है, इसमें बताइए डायरेक्शन किधर होगी? ये फॉर्मूला है ना। देख भाई, मुझे सच में नहीं आता, मैं देख रहा हूँ। ये फॉर्मूला है ना, पहला वेक्टर तो वेलोसिटी पहला वेक्टर वी है। हाँ। ठीक है, तो इस तरफ आऊंगा ना, क्योंकि उंगलियां इधर रखनी है ठीक है। और थप्पड़ मारना है इसको। तो ये तो उसी डायरेक्शन में ही है, बी और किस डायरेक्शन में? वी और बी तो सेम ही डायरेक्शन उसी से। हाँ, तो मारो थप्पड़, मुझे क्या करना है? थप्पड़ कैसे मारेंगे भाई? वी की आओ फ्रेम में आ जाओ, थोड़ा फ्रेम से बाहर जा रहे हो आप। हाँ, हाँ, इसको मैं आगे कर लेता हूँ ना। लो आप यहाँ कर लो। जैसे वी इस तरफ है, हाँ। ठीक है, और बी भी उसी तरफ है, तो थप्पड़ तो लग ही नहीं पा रहा ना इसमें। हाँ, तो क्या करेंगे फिर उसके? ये डाउट आपको पहले पूछना चाहिए था ना सर जी। कि सर जी एक बात बताओ। सवाल करना बहुत इंपॉर्टेंट, सवालों से भी सीखते हैं। यस, कंसेप्ट पढ़ लिया हमने। अब देखो फंस गए पहले सवाल में। सेम जगह है, आप कैसे करेंगे? वी की डायरेक्शन भी उधर ही है, बी की भी उधर ही है, तो अगर उंगली जाएगी तो थप्पड़ इसमें कैसे लगेगा? तो ये तो आपको ही क्लियर करना पड़ेगा डाउट ये वाला। तो इसमें क्या होगा कि हम मार ही नहीं पा रहे थप्पड़। अगर अच्छा क्लॉक एंटी क्लॉक भी नहीं चल पा रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो पहला वेलोसिटी की तरफ राइट हैंड रखा, रखा। और थप्पड़ तो इसी से लगेगी। इससे लगेगी। और ये इधर ऐसे रखेंगे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो Change हो जाएगी, गई। इसमें फोर्स आएगा 0। अच्छा, लगेगा ही नहीं फोर्स। तभी तो नहीं लग पा रहा था, थप्पड़ नहीं लग पा रहा तो फोर्स कहाँ से लगेगा? यस, अब सिंपल सा कंसेप्ट है, थप्पड़ ही नहीं लगा तो फोर्स कहां से लग पाएगा? चमक गया होगा इनको। खैर, और वैसे भी जो ये फॉर्मूला होता है ना, इसमें क्यू तो चलो बाहर है, वी क्रॉस भी, जब भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट में आता है वी वी साइन थीटा। अरे वाह, साइन थीटा, जहां पे थीटा है एंगल बिटवीन पहला वेक्टर v एंड दूसरा वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड। 0 एंगल। यहां पे दोनों के बीच में एंगल क्या है? 0। तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 0, और साइन 0 क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। साइन 0 क्या आ जाएगा भाई? 0 आ जाएगा। अब बहुत बच्चों को लग रहा होगा सर आप ही दोनों बात कर रहे हो, हमको पढ़ाओ ना। तो तुम इनके जगह अपने आप को रखो भाई। तुम सोचो ही मत कि तुम बाहर हो, तुम सोचो कि तुम अंदर हो, यहाँ पे खड़े हो, है ना? पंकज सर की जगह पे आप खड़े हो और सीखने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, आपको आना पड़ेगा ना, तभी आप सीख पाएंगे। तो शाम के बैठिए, 1 मिनट और सुन लेना भाई, इनको आगे करने की बहुत जल्दी है। 1 मिनट सुन लेना। पहली बात, क्या आपको इस तरीके से फील आया कि दोनों पैरेलल है तो एंगल 0 डिग्री हो जाएगा और साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। समझ आ गया? फॉर्मूला से समझ में आ गया। दूसरी बात, आप थप्पड़ भी नहीं मार पा रहे तो फोर्स भी 0, दोनों तरीके से समझ में आ गया। और एंटी क्लॉकवाइज क्लॉक भी नहीं चल पा रहे हो तो भी फोर्स 0, 3 तरीके समझ में आ गया। चलिए यहां देखिए, ये वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड आपका ऊपर जा रहा है। हाँ जी सर, ये बाहर की तरफ। आप बहुत जल्दी हाथ रख दे रहे हो भाई, तुमको भी इतनी जल्दी सीखना है। ये है तुम्हारा 4 फिंगर। अच्छा, कई बार बच्चे हाथ रखते हैं ना, ऐसे रख दिया, सुनो मेरी बात, आप ऐसे रख दिया हाथ, ऐसे वेलोसिटी की तरफ हाथ है। हाँ। हाथ क्या सही रखा है? नहीं, गलत रखा ना। नहीं, हाथ तो सही रखा है। आपने तो बोला था कि नहीं, बच्चों को कैसे पता चलेगा ऐसा रखना? ये हाथ सारे सही हैं। अब रुके तो सही, सुनिए सब थोड़ा, यही तो सीखने वाली बात है। यही सीखने वाली बात है कि अगर मैंने ऐसे हाथ रखा तो मैं वेलोसिटी की तरफ रखा, ऐसे रखा तो भी वेलोसिटी की तरफ रखा, ऐसे रखा तो भी वेलोसिटी की तरफ रखा, ऐसे रखा तो भी वेलोसिटी की तरफ रखा, तो सारे हाथ सेम है। लेकिन थप्पड़ मारने के लिए अगर मैं ऐसे हाथ रखूंगा तो मैं भारी थप्पड़ मार सकता हूँ, थप्पड़ ऊपर नहीं लग पाएगा, तो इसलिए मैं ऐसे हाथ रखना पड़ेगा। अब थप्पड़ मारिए प्लीज। तो वी की तरफ रख लो, हथेली की साइड मान के चलो कि बी को थप्पड़ मारना है ना, तो ऊपर की तरफ लगेगा तो बाहर आ रहा है अंगूठा, तो फोर्स आपका क्या आ रहा है? बाहर आएगा, आउटवर्ड। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कैसे गया है? एंटी क्लॉक वाइज। तो एंटी क्लॉक वाइज का मतलब मैंने आउटवर्ड बोला था, प्लेन की बाहर। ठीक है, ये आपका वेलोसिटी है। अरे दोनों वेलोसिटी कैसे बन गया? ये ऊपर वेलोसिटी है मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, हाँ जी, तो वेलोसिटी ऊपर चली गई और मैग्नेटिक फील्ड की साइड ये हथेली होनी चाहिए आपकी, है ना? अभी तो थप्पड़ लगेगा ना उधर अंदर, तो क्लॉकवाइज आ रहा है वैसे भी, तो फोर्स क्या हो जाएगा? अंदर इनवर्ट हो जाएगा। वैसे वेलोसिटी की तरफ हाथ रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, अंदर आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ देखते हैं, ये चार्ज है और चार्ज v वेलोसिटी से इधर जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, आउटवर्ड बाहर होता है, आउटवर्ड। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है। अब करो, अब इस तरह के सवाल में ना एंटी क्लॉक क्लॉक थोड़ा देखना मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि जो सेकंड वेक्टर है वो प्लेन के बाहर आ रहा है। तो इसलिए मैं दोनों से सिखा रहा हूं आपको, है ना? क्लॉक एंटी क्लॉक तो तुमने सीख लिया, एंटी क्लॉक चले, क्लॉक एंटी क्लॉक कैसे करेंगे? नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें हवा में फिर वो 3D में हमें क्लॉक एंटी क्लॉक सोचना पड़ेगा, तो फिर बच्चा समझ नहीं पाता। काम कर देना, वी की तरफ रखना है उंगलियां, और जहां बी दिख रहा है ना उस तरफ हथेली वाला साइड होना चाहिए। ये और थप्पड़ तो इधर ही लगेगा ना? एकदम सही है ना? हाँ, तो ये थप्पड़ इधर लगेगा। आपने वेलोसिटी की तरफ हाथ सही रखा है? हाँ, सही रखा ना मैंने। यही रखोगे और कहाँ रखोगे? हाँ, आपका 4 फिंगर यही ना, इधर ही होना चाहिए। 4 फिंगर इधर है और ये डॉट मतलब आउटवर्ड होता है ना, बाहर। ठीक है, तो बाहर की तरफ भी आ रहा है तो ऊपर आ रहा है एफ, ये एफ ना। हाँ, इधर
बी तो है, सही है। हाँ। इधर होगा एफ, सही है एकदम। अच्छा, अभी तक जो एफ था, समझिएगा प्लीज, अभी तक जो एफ था वो इनसाइड आउटसाइड जा रहा था, सही है। इनवर्ड आउटवर्ड जाता है। इस बार ये फोर्स प्लेन में ही रह गया, ऐसा क्यों? बी बाहर है ना, कोई तो एक बाहर रहेगा। हाँ, कोई तो एक बाहर रहेगा, ये दो तो प्लेन में रहेंगे ना, नहीं रहेंगे, ऐसा कुछ होता है क्या, पता नहीं मुझे। क्योंकि तीन चीजें हैं, एक एफ है, एक वी है और एक बी है। तो अगर मैं वी और बी को एक ही प्लेन में मानता तो एफ तो उसके परपेंडिकुलर ही आएगा, या तो बाहर या अंदर। हाँ, तो कंडीशन तो बाहर रहेगा, कोई ना कोई एक बाहर रहेगा, ये कंडीशन जरूरी नहीं है। या तो जरूरी बाहर रह सकते हो, एक अंदर रहेगा। हाँ, जरूरी ये है कि जो फोर्स होता है क्यू वी क्रॉस बी, इसमें ना इन दोनों के बीच में कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं है, अच्छा, है ना? ये सेम जगह रहे, या सेम जगह रहे, या परपेंडिकुलर रहे, पैरेलल रहे, बाहर रहे, अंदर, इसमें कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं है, ये कहीं भी हो सकते हैं। लेकिन जो ये फोर्स होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, इनको मिला के जो प्लेन बनेगा ना, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो अभी वेलोसिटी आपका बाहर है, तो वेलोसिटी ये हो गया बाहर, सॉरी वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो इसका प्लेन ये बना, और इस प्लेन के देखो परपेंडिकुलर है ये। ठीक है, ये रहा आपका सेकंड। अगला है क्रॉस, मतलब अंदर। अंदर, ठीक है, तो अंदर की तरफ हथेली होनी चाहिए और वी लाइन में होना चाहिए, तभी थप्पड़ लगेगा इधर। ये आ जाएगा फोर्स का डायरेक्शन। हाँ, चेक करते हैं, ये है, सही है, एकदम सही है। हाँ। यही काम करना है यार, कि देखो कितना आसान है। आसान है एकदम, और कोई मुश्किल नहीं है, भी सीखा है। उंगलियों को बी की डायरेक्शन में रखो, और जहां बी मैग्नेट, और जरूरी नहीं, जैसे जितने फ्रिक्वेंटली सर हाथ रख पा रहे हैं ना, उतने फ्रिक्वेंटली आप रखो, जरूरी नहीं है। आप पता है क्या करोगे, ये वेलोसिटी है ना, तो आप ऐसे हाथ रखोगे, सॉरी हाँ ऐसे हाथ रखोगे, ये वेलोसिटी आपने ऐसे हाथ रखा, ये रखा सही है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, आप अंदर की तरफ ऐसे थप्पड़ नहीं मार पाओगे ना, तो ये जो आपका फेसिंग एरिया जिसे आप थप्पड़ मारते हो, वो सेकंड वेक्टर की तरफ होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। ठीक है, चलो आइए इधर देखते हैं, ये आपका वेलोसिटी वेक्टर है इधर, और ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। अंदर कर दो सर, ये तो आप समझ गया मैं। एफ और बी नीचे, अंदर एफ, अंदर होगा ना। मेरे से ज्यादा तेज हो रहा है भाई ये तो। सही है, वेलोसिटी इधर और मैग्नेटिक फील्ड इधर, अंदर। हाँ, नीचे आनी चाहिए, डी की साइड बस। एफ इनवर्ड होगा, और वैसे भी देखिए कैसा जा रहा है अपन, क्लॉकवाइज जाएंगे तो इनवर्ड होगा, बहुत सिंपल सी बात है। अब करिए ये क्या है, बी कहाँ है, वी आगे है, वी इधर है, हाँ, और बी नीचे है। हम्म, तो वी इधर है, बी नीचे है, तो आपका फोर्स जाएगा अंदर। किधर जाएगा, अंदर, बी और बी, वेलोसिटी की तरफ हाथ रखा मैंने, हाँ, बी नीचे है, तो नीचे थप्पड़ मारूंगा तो अंदर जाएगा एफ। अच्छा, वेलोसिटी आगे है, मैग्नेटिक नीचे है, तो अंदर जाना चाहिए एफ। अब अगर मैं कहूँ ये गलत है तो अभी तो आपने सिखाया है, अभी तो आपने सिखाया कि ये इस साइड ही होनी चाहिए। हाँ, तो सिखाया तो है, लेकिन वही गलती आपने इन्हें किया ना कि सवाल ढंग से देखा ही नहीं। लुक एट द क्वेश्चंस केयरफुली। सही तो है, वी यही तो था, उंगलियां रखनी है वी की साइड, हाँ, और हथेली की साइड आना चाहिए बी, तो वी की साइड उंगली, हथेली की साइड बी, सही तो है। फिर भी आप वही करो ना, देखो यही गलती बच्चे भी करते हैं, बार बार वो सिर्फ सॉल्यूशन देख रहे हैं, सवाल आप देख ही नहीं रहे हो। सवाल देखोगे तब तो सॉल्यूशन करोगे, सॉल्यूशन आप सीख गए, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया आपके, और सुपर कॉन्फिडेंस आ गया, लेकिन सवाल देखो आप फिर ध्यान से। सर ऐसा और ऐसा है ना, ये तो हाँ, बी इधर है, बी इधर, सही तो है। फिर सब सवाल नहीं देख रहे हो, सवाल को तो देखो आप, क्वेश्चन और देखो अच्छे से, हाँ। ये देखो अच्छे से। चार्ज, हाँ, तो चार्ज पे डिपेंड करता है क्या, ये तो आपने बताया। अच्छा, हाँ, थोड़ा सा फिजिक्स और इसमें घुस गया है। ठीक है, अभी तक जो हमने सवाल किए हैं, सारे हमने जो सवाल किए हैं वो पॉजिटिव चार्ज पे थे, देखिएगा प्लस प्लस प्लस, सारे क्या है प्लस चार्ज है, कुछ भी नहीं दिया तो प्लस ही लेते हैं ऐसे। अब ये माइनस चार्ज हो गया है, तो फॉर्मूले से भी अगर देखें हम, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, हाँ, अगर मैं चार्ज को प्लस रखूंगा तो डायरेक्शन प्लस वी क्रॉस बी की तरफ जाएगा, जो डायरेक्शन आएगा वही आएगा। अगर चार्ज को ही मैं निगेटिव पुट करूं, ठीक है, तो माइनस क्यू वी क्रॉस बी, तो जिधर वी क्रॉस बी आएगा वो माइनस कर देगा उसको। अच्छा, तो उल्टा एक्चुअल में ये आंसर नहीं होगा, अब ये डॉट होगा। इधर है, अंदर जा रहा था, लेकिन Outward। नहीं करेंगे क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कई बार डायग्राम के फॉर्म में सवाल तो आपने कर लिया, पीएचडी हो गई, अब लैंग्वेज के फॉर्म में होगा। ठीक है, बना लो सर, ईस्ट नॉर्थ साउथ बना लो सर। मैं बना लेता हूँ, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। ईस्ट की साइड तो वी, इधर वी लिख देते हैं सर, थोड़ा याद रहेगा, वी, और बी की डायरेक्शन ऊपर है। ठीक है, तो ये और बी की तरफ थप्पड़, तो बाहर आएगा, बाहर आएगा। रिकॉर्डिंग चल रही है, एक बार मुझे लगा कि रिकॉर्डिंग तो चेक करूं, आउटवर्ड एकदम सही है, बाहर आएगा, आउटवर्ड वेलोसिटी ईस्ट में है, थप्पड़ ऊपर मारा, बाहर आएगी। कितना आसान है यार, और उसी में कंफ्यूज रहते हैं। अब लेवल अप हो गया थोड़ा, अच्छा, अब क्या, अब मामला थोड़ा टफ हो गया। वेलोसिटी दिया है, फोर्स दिया है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है। बता देंगे सर।
ठीक लग रहा है मुझे। तो मुझे ये आपको ईस्ट बोल दूं मैं पहले, हाँ ये नॉर्थ है, नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, वेलोसिटी की साइड रखना है क्या, उंगलियां अपनी, ठीक है। हाँ। और अंगूठा मतलब फोर्स होता है, तो फोर्स कहाँ है, वेस्ट की साइड, और ये नॉर्थ की साइड है, हाँ। नॉर्थ में है ये, हाँ। और फोर्स आ रहा है इधर। अरे भाई ये तो फंस गया मामला। तो नॉर्थ की फोर्स, नॉर्थ मतलब वेलोसिटी नॉर्थ की साइड है, हाँ। तो ये हो गया। हाँ, हाँ, ये आप सही है ना? आप ये तो सही फिक्स किया। हाँ। अब मुझे फोर्स वेस्ट की साइड करना था, तो ये तो इधर आ रहा है, अपोजिट आ रहा है, हाँ। ये कैसे हो रहा है सर, मेरे को गड़बड़ लग रहा है ये। सवाल तो सही है। सही है, हाँ, सवाल क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन सही है। क्योंकि अगर फोर्स इसके अपोजिट आया, ऐसा मैंने देखा तो नहीं है कि आ रहा हो। नहीं, आप हाथ रखो, वेलोसिटी की तरफ हाथ रखो। वेलोसिटी तरफ हाथ रख दिया, रख दिया ना? नॉर्थ। हाँ, और ये किधर है? ये इधर है अभी, ईस्ट। ये थंब किधर किसको बताता है? फोर्स को। फोर्स को, थंब तो हमेशा फोर्स को बताता है, और फोर्स किधर जा रहा है? वेस्ट में। वेस्ट में तो अगर आप ऐसे हाथ रखते हो तो क्या समस्या है? नहीं है ना? नहीं है ना? क्यों? क्योंकि साउथ की तरफ जाएगा ना। तो मैंने लिखा ही गलत है ना, तो अरे यार, मैं यही कह रहा हूं कि अब मेरा अंगूठा टूट जाता भाई, यहाँ से opposite कैसे जाता? ये गलत हो गया ना, साउथ और ये वेस्ट। फिर ठीक है, मैं ठीक है, सॉरी। अब करिए, आप हाथ तो ये रखिए। नॉर्थ की साइड गया, हाँ। और सीधा तो अंदर जाएगा बी। बी अंदर जाएगा, एकदम सही है। अब इसको करना कैसे है बच्चों के हिसाब से मैं थोड़ा बता देता हूं। इनवर्ड ऐसा है ना कि आपको 4 फिंगर तो वेलोसिटी की तरफ रखना है, वेलोसिटी की तरफ ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, यही 4 पॉसिबल तरीका है ना। आप वेलोसिटी की तरफ कैसे रख लोगे? ऐसे रख लोगे, ये भी वेलोसिटी है, ऐसे रख लोगे, ये भी वेलोसिटी है, ऐसे रख लोगे, ये भी वेलोसिटी है, और ऐसे रख लोगे, ये भी वेलोसिटी है। अब चारों तो पॉसिबल डायरेक्शन में से थंब तो हमारा वेस्ट में जाना चाहिए, तो थंब को वेस्ट की तरफ पकड़ लो पहले। अब यही पॉसिबल डायरेक्शन जिसमें थंब कहां जा रहा है? वेस्ट में जा रहा है। अब थंब तुम्हारा वेस्ट में चला गया, वेलोसिटी तुम्हारा नॉर्थ में चला गया, ये दोनों फिक्स है। अब ये कोई और पॉसिबल डायरेक्शन नहीं होगा, ऐसे होगा तो थंब तुम्हारा बाहर आ गया, फोर्स बाहर है नहीं, फोर्स इधर ही है। अब एक ही पॉसिबल डायरेक्शन जिधर आप थप्पड़ मार सकते हो वो अंदर है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा। सेकंड वेक्टर की तरफ हम थप्पड़ मारते हैं। अब इसको थोड़ा चेंज करते हैं, वेलोसिटी आपको नहीं बताते हैं, ठीक है, ये वेस्ट में है और ये साउथ में है। ठीक है। अब वेलोसिटी निकालना है अपने को। एक बार वो हाँ, उस पर भरोसा मत करना, लेकिन नॉर्थ साउथ। ठीक है, अब अपन चलेंगे साउथ की साइड, तो आना चाहिए भैया उंगली, ठीक है, साउथ की साइड आना चाहिए उंगली, और थप्पड़ लगना के साथ आना चाहिए थंब। थंब आना चाहिए, हाँ सॉरी, थंब आना चाहिए साउथ की साइड, और वेस्ट की साइड लगना चाहिए थप्पड़। नहीं हुआ, ये तो बाहर आ गया है ना, ये बाहर आ गया ना, तो एक मिनट, देख रहे हो, लेवल अप। एक मिनट हो गया ना खेल। हाँ, साउथ की साइड थंब और वेस्ट की साइड थप्पड़, हाँ, तो वेलोसिटी आएगी अपोजिट, मतलब इसके बाहर की तरफ। यस, एकदम सही है। वेलोसिटी कहाँ होगी? आउटवर्ड होगी, हाँ बाहर की तरफ आ जाएगी वेलोसिटी। बिल्कुल सही बात है। अब इनको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। वेलोसिटी हमें नहीं पता, तो हमें ये कहां रखना है वही नहीं पता, लेकिन हमें थप्पड़ कहां मारना है? वेस्ट में, और थंब आना चाहिए साउथ में। तो थप्पड़ मारना है वेस्ट में, देखो वेस्ट इधर है, थप्पड़ इधर हमें मारना है, और थंब आना चाहिए साउथ में। और अरे भाई ये मेरा वाला, अच्छा, थप्पड़ इधर जा रहा है और साउथ में, मतलब फिंगर को पहले साउथ में पकड़ लो, ऐसे करो, एक काम करते रुको, ये थंब को साउथ में रख लो, पहले फोर्स साउथ में जाना चाहिए और थंब ही हमें फोर्स को बताता है, तो फोर्स को पहले ऐसे पकड़ लो, चलो ऐसे हमने पकड़ लिया, मतलब गलत ही पकड़ के सही बताएंगे ना, थंब के साउथ में हमने थंब रख के पकड़ लिया, चलो ठीक है। अब पकड़ने के बाद ये कहां जा रहा है? ये कहां जा रहा है? बाहर, लेकिन हमें थप्पड़ कहां मारना है? वेस्ट की तरफ, और थप्पड़ हम इसी से मारते हैं, तो वेस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, ऐसे 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 लो, ये आगे थप्पड़, यही हो गया, और बाहर की तरफ आ गया डायरेक्शन। सही है। वेलोसिटी कहां जाएगा? आउटवर्ड, आउटवर्ड, आउटवर्ड जाएगा वेलोसिटी। अच्छा, ये तो इजी है। वी है वो वाला बना देना जरा, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ, ठीक है। अब मुझे वी रखना है वेस्ट की साइड, ये रख दिया, ठीक है, और साउथ की साइड मुझे रखना है बी को, बस हो गया, बाहर आउटवर्ड, सही जा रहा हूँ ना? हाँ ठीक है, बाहर वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, हाँ बाहर आएगा। चार्ज नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव चार्ज ही ले लेना भाई, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि इधर क्या मैटर है? नॉर्थ ईस्ट फोर्स। नॉर्थ, एक होमवर्क इनको दे देते हैं, ठीक है। एक आध होमवर्क तो करेंगे। अब चलिए, ये है आपका टॉर्क, टॉर्क होता है P क्रॉस E, सिंपल है,
P क्रॉस E। P की तरफ फर्स्ट वेक्टर हो गया, ठीक है। ये सेकंड वेक्टर हो गया। सर P की तरफ फर्स्ट रखना है ना, तो ये इधर रख दिया और E की तरफ थप्पड़ मारना है अंदर की साइड। इनवर्ड आ रहा है क्या? अंदर 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 क्या इनवर्ट बोलते हैं? ठीक है, ऐसा रखा हमने। हाँ। और फर्स्ट वेक्टर P है, हाँ। सेकंड वेक्टर थप अंदर जा रहा है, हाँ। तो इनवर्ड होगा। और वैसे भी यहाँ से देखो अपन कैसे चले, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज के लिए इनवर्ड होगा, मैंने बताया था। हाँ। ये देख, ये P है, ये E है, P इधर रखेगा और E थप्पड़ उधर लगेगा थप्पड़ इधर लगेगा बाहर। और एक चीज तो फिक्स ही हो जाता है ना इसमें, एक चीज तो फिक्स ही हो जाता है कि फर्स्ट और सेकंड वेक्टर को मिला के जो प्लेन बन रहा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर ये P ऊपर है y में और ये x में है, तो xy प्लेन के परपेंडिकुलर है तो बाहर, नहीं तो अंदर। क्लॉकवाइज है तो अंदर, और एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर। बड़ी सिंपल सा है। ये एक फॉर्मूला है L बराबर R क्रॉस P। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये R बनाया वेक्टर मैंने, ये P बनाया, तो बताइए L कहाँ होगा? तो R इधर है और P उधर अंदर। बहुत तेज बोल रहा है यार। हाँ, ऐसे हाथ रखा और थप्पड़ ऐसे मारा। पकड़ ली ना, उंगलियां इधर रखनी, पहले वेक्टर की साइड उंगलियां कर दो, हाँ, दूसरे वेक्टर की साइड ये हथेली आनी चाहिए, बस अंदर आ जाएगा। सही है। हाँ। डायरेक्शन निकालना तो, और सबसे बड़ा कष्ट बच्चों को डायरेक्शन निकालने में आता है। ये देखिए प्लीज, बिल्कुल इधर उंगली, हाँ, और ऊपर थप्पड़ बाहर, ये आउटवर्ड आ रहा है, करते हैं। हाँ, आउटवर्ड आ रहा है ना, हाँ बाहर आ रहा है। R क्रॉस P। R उधर और R ऐसे रखा हमने और ऐसे थप्पड़ मारना है। थप्पड़ थोड़ा टेढ़ा भी लगेगा तो चलेगा, लेकिन ये फेसिंग एरिया वेलोसिटी की तरफ होना चाहिए। मतलब ऐसे वेलोसिटी वाली दूसरे वेक्टर की साइड ये हथेली आनी चाहिए। और जिधर वेलोसिटी होता है उधर ही मोमेंटम होता है, जिधर वेलोसिटी होता है उधर ही मोमेंटम होता है। टॉर्क R क्रॉस F बता दिया भाई, हो गया। अब तो क्या करना, बहुत डायरेक्शन बता दिए। बाकी तुम्हें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चल के देखना होता है, वो तो हमने बता ही दिया आपको कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे देखना है। मान लीजिए वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, बताइए डायरेक्शन किधर होगी? A क्रॉस B, A क्रॉस B बाहर, एंटी क्लॉकवाइज है। हाँ। एंटी क्लॉक बाहर, आंटी बाहर, आंटी क्लॉक जैसे आया बाहर, आउटवर्ड। बस इतना है। अब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेंगे। ये सवाल एक होमवर्क है, इसको कर लेना बेस्ड ऑन लामीज थ्योरम है। जैसे ये 60 डिग्री है एक्स एक्सिस से, ये लाइन, तो ये लाइन यहाँ से भी 60 डिग्री बनाएगा, ठीक है क्या? ये ओरिजेंटल से ये लाइन 60 डिग्री बना रहे, तो यहाँ से भी 60 बनाएगा। और ये 30 है तो ये भी 30 बनाएगा, और टोटल 180 होता है तो 90 होगा। बहुत सही। और यहाँ पे इसके वेट को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे जो टेंशन ऊपर होगा, यहाँ पॉइंट पे ऊपर होगा तो यहाँ नीचे होगा। एक ही लाइन बना लेते हैं, या आप इसको अभी हटा दो, सीधा 100 न्यूटन फोर्स नीचे मान लो। इसमें डायरेक्शन का खेला नहीं है, लामीज थ्योरम का एप्लीकेशन है। 100 न्यूटन नीचे मान लेते हैं फोर्स। तो T1 T2 की वैल्यू निकालनी है अपने को, ठीक है? तो बहुत आसान है। ये 60 है और ये टोटल 90 है, तो 9 और 6 15 150 बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। ये इधर है, ये इधर है, तो ये कितना हो जाएगा? 150। ये 30 है, यहाँ से 30 बना रहे थे, ये 30 है, तो ये हो जाएगा आपका टोटल 120, ये एंगल, और ये 90 है। तो सीधा हम लिखेंगे ये फोर्स 100 बटा ये जो एंगल बना रहा है 150 120, ये दो एंगल बना रहा है, ये नहीं बना रहा, तो यहाँ आ जाएगा sin 90। जो एंगल ये नहीं बनाता, ये टेंशन T1, तो T1 बटा ये T1 कौन सा एंगल नहीं बना रहा? 120 बना रहा, 90 बना रहा, 150 नहीं बना रहा, तो sin 150। sin 90 की वैल्यू 1, 100 बटा 1 इज इक्वल टू T1, sin 150 sin 30 हाफ, ये यहाँ चला जाएगा, T1 इज इक्वल टू 50 न्यूटन। ठीक है, लामीज थ्योरम का छोटा सा एप्लीकेशन है। धन्यवाद। क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन मुझे उम्मीद है कि समझ आ गया होगा आधे घंटे में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। चलो बाय 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 बाय। ठीक है, बेहतरीन सीखा मैंने। आपका वैसे लेक्चर कब स्टार्ट होने वाला है? मेरा बस आने ही वाला है, लगभग 2-4 दिन के अंदर ही। 2-4 दिन के अंदर? कहाँ से हाँ, खत्म हो रहा है फिजिकल? हाँ 3 ही तो चैप्टर होते हैं फिजिकल में। 3 ही, पहले 6 थे ना? ना पहले ज्यादा थे। 11th और 12th मिला के 3 चैप्टर है फिजिकल में। नहीं और ज्यादा है। वही तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, मुझे लगा लक्ष्य की क्लास है ये। नहीं लक्ष्य नहीं है, अच्छा, ये है यकीन। यकीन 2.0 है, तब तो टाइम है अभी। टाइम है ना, हाँ, यकीन की एक ही मुझे मिला। लगा शाम को हो रही है ना रिकॉर्डिंग। अच्छा नहीं ठीक है, चलो बाय बाय। ठीक है, चलो बाय।